नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की ताजा खबरों के साथ। विज्ञान भवन में हुई प्री बजट बैठक, इस वक्त की यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। विज्ञान भवन में, दिल्ली के विज्ञान भवन में यह बैठक हुई है, प्री बजट बैठक है। तमाम यहां पर जो चर्चाएं हुई बजट को लेकर, निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई यह बैठक। सभी राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल हुए। इस दौरान हरियाणा के सीएम मनोहर लाल भी रहे मौजूद। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश के सीएम भी बैठक में मौजूद रहे, छत्तीसगढ़ के सीएम भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक के बाद बोले सीएम मनोहर लाल, वित्त प्रबंधन हमने अच्छा किया हुआ है, आर्थिक प्रबंधन को उठाने के लिए बनाई रणनीति। तो ऐसे में मनोहर लाल भी इस बैठक में शामिल हुए थे, जिसके बाद उन्होंने कहा कि आर्थिक स्थिति जो है हमने वह बेहद अच्छी बना रखी है और आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, भविष्य में किस तरह की रणनीति है उस पर चर्चा की गई है। तो यह बैठक अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रही है। कई राज्यों के सीएम इस बैठक में शामिल हुए। प्री बजट बैठक थी ये। छत्तीसगढ़ के सीएम भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक के बाद बोले सीएम मनोहर लाल कि वित्त प्रबंधन हमने अच्छा किया हुआ है। हालांकि हिमाचल प्रदेश के सीएम भी बैठक में मौजूद रहे। तो यह वह राज्य थे जिसके सीएम इस बैठक में मौजूद रहे। दिल्ली के विज्ञान भवन में प्री बजट बैठक हुई। छत्तीसगढ़ के सीएम भी बैठक में मौजूद रहे। ऐसे में केंद्रीय वित्त मंत्री ने देश के सभी राज्यों के वित्त मंत्री की बैठक बुलाई थी और इस बीच चर्चा हुई इस बैठक में। और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल भी बैठक में मौजूद रहे, जहां पर उन्होंने कहा कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो रखी है और ऐसे में वित्त प्रबंधन हमने अच्छे किए हुए हैं, आर्थिक प्रबंधन को उठाने के लिए रणनीति बना रहे हैं। तो आर्थिक प्रबंधन को बनाने के लिए इस विषय पर दिल्ली के विज्ञान भवन में चर्चा हुई। विज्ञान भवन में प्री बजट बैठक बुलाई गई थी, जहां निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में यह बैठक हुई थी। सभी राज्यों के वित्त मंत्री जो हैं इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल भी इस बैठक में मौजूद रहे। साथ ही हिमाचल प्रदेश के सीएम भी बैठक में मौजूद रहे। तो सभी राज्यों के जो वित्त मंत्री हैं वह भी इस बैठक में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के सीएम बैठक में मौजूद रहे। बैठक के बाद बोले सीएम मनोहर लाल कि वित्त प्रबंधन हमने अच्छा किया हुआ है, सभी तरह के प्रबंधन जो है हरियाणा में वह अच्छे हो रखे हैं, बस आर्थिक प्रबंधन को उठाने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। तो आर्थिक प्रबंधन को उठाने के लिए तमाम रणनीतियों पर चर्चा की गई है और ऐसे में आने वाले समय में आर्थिक स्थिति को और मजबूत करने पर इस बैठक में चर्चा हुई है। तो बेहद अहम बैठक रही है ये। एक सूचना मिली थी कि एक स्विफ्ट गाड़ी में, स्विफ्ट डिजायर में पलवल से और होटल की तरफ जो केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने देश के सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की एक बैठक बुलाई थी, जो सामान्यतया केंद्र के बजट से पूर्व परामर्श के लिए बुलाई जाती है। उसमें सभी प्रदेशों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं। हमने भी कुछ सुझाव दिए हैं। पहला विषय तो हरियाणा के बारे में मैंने बताया कि हमारा जो वित्तीय प्रबंधन है उसको हमने बहुत अच्छी प्रकार से मेंटेन किया हुआ है। कोविड के बावजूद भी जो सीमा एफआरबीएम की 5% कर दी गई थी 2021 में, हमने 2.90 पर ही मेंटेन किया हुआ है। हमारे आर्थिक प्रबंधन की दृष्टि से हमने उसका एक प्रकार से सुधार लाने की दृष्टि से वी शेप, क्योंकि कोविड के बाद जो एक डाउन आर्थिक स्थिति हुई थी उसको वी शेप ऊपर उठाने के लिए, उसके लिए भी अलग से हमने अपनी रणनीति बनाई है। तो भी जो केंद्र का बजट है उसके नाते से पहला एक सुझाव मैंने दिया कि जीएसटी जो कंजम्पशन बेस्ड है वो हमारे यहाँ चूंकि प्रोडक्शन भी अच्छी होती है, ज्यादा होती है, हमने एकदम प्रोडक्शन बेस्ड तो नहीं कहा, लेकिन हाइब्रिड एक मॉड्यूल बनाया जाए जिसमें कंजम्पशन भी और प्रोडक्शन भी, ये दोनों को ध्यान में रख करके किया जाए, ताकि उसमें से प्रोडक्शन करने वाले प्रदेशों को भी उसमें ज्यादा लाभ हो सके और रोजगार वहां बढ़ाया जा सके। तो कोरोना के बाद आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए बैठक हुई। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर यमुनानगर से है, जहां सरकारी स्कूलों में 21% कर्मियों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज नहीं लगने को लेकर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान
सामने आया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिन कर्मियों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है उन पर कार्रवाई होगी। स्कूलों में नहीं प्रवेश दिया जाएगा, वहीं स्कूल जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहेंगे। अभी स्कूलों को बंद नहीं किया जाएगा, मौसम के अनुसार ही फैसला लिया जा सकता है। सर्दी बढ़ने पर छुट्टियों को लेकर ही विचार होगा। और ऐसे में यह बड़ा बयान, स्कूलों को नहीं, अभी कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। जहां सरकारी स्कूलों में 21% कर्मियों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज नहीं लगने को लेकर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का यह बयान आया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिन कर्मियों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है उन पर कार्रवाई होगी। साथ ही स्कूलों में नहीं प्रवेश दिया जाएगा उन लोगों को, वहीं स्कूल जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहेंगे। लेकिन यह खास बयान उनके लिए है जो 21% कर्मी हैं जिन्होंने अभी तक कोरोना वैक्सीन की पहली डोज तक नहीं लगवाई है। और ऐसे में इसे देखते हुए, लगातार मामलों को देखते हुए, लगातार कोरोना की बात कर ली जाए, ओमिक्रॉन की बात कर ली जाए, मामलों में वृद्धि हो रही है, जिसको देखते हुए शिक्षा मंत्री ने यह बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि जिन कर्मियों ने वैक्सीन नहीं लगवाई उन पर कार्रवाई होगी। स्कूलों में प्रवेश ही नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सुपर स्प्रेडर के तौर पर काम कर सकता है बच्चों में। वहीं स्कूल जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहेंगे। अभी स्कूलों को बंद नहीं किया जाएगा, मौसम के अनुसार ही फैसला लिया जा सकता है। कई राज्यों ने बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए स्कूलों को बंद कर दिया है। हालांकि अभी तक यमुनानगर में यह आदेश जारी किया गया है कि अभी तक स्कूलों को बंद नहीं किया जाएगा, मौसम के अनुसार ही अभी फैसला आना बाकी है। तो सर्दी बढ़ने पर छुट्टियों को लेकर विचार होगा, लेकिन अभी तक कोई भी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। तो शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का यह बड़ा बयान था, जहां पर उन्होंने सीधे तौर पर कोरोना पर लगाम लगाने के लिए यह सख्त आदेश दिए हैं, जहां पर उन्होंने कहा है कि 21% कर्मियों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज नहीं लगी है। तैयारी तो सरकार की पूरी है। जो कोरोना के दौरान हमने सारा काम किया, तो उसी प्रकार से इसमें भी हमने तैयारी पूरी कर रखी। और चाहे ऑक्सीजन की है, चाहे बेड की है, तो सभी चीजें। और जो मापदंड निश्चित किए गए थे कोरोना काल में, जो सुरक्षा के लिए मापदंड निश्चित किए थे, उन सभी का पालन किया जा रहा है। सारे स्कूलों में उसका पालन किया जा रहा है। अभी जो केस आए वो 3 के करीब केस है अभी सारे। तो मैं सोचता हूँ पूरे हरियाणा में भी कोई बहुत बड़ी संख्या में इतने केस नहीं है, अभी कुल मिलाकर सुरक्षित है। लेकिन जो सुरक्षा के उपाय हैं उन पे पूरा ध्यान देना, उनका पालन करना, ये हमारी सबकी ड्यूटी है। हम सब उनका ध्यान रखें। और खबर चरखी दादरी के लघु सचिवालय में आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर की हड़ताल आज भी जारी है। इस दौरान आंगनबाड़ी यूनियन की प्रधान सुनीता रामबास ने बताया कि हमारे डेलीगेट को मुख्यमंत्री ने बातचीत के लिए बुलाया था। हमारी कुछ मांगे मानी गई हैं, लेकिन लिखित में नहीं दी गई हैं, और जब तक हमें लिखित में नहीं दी जाएंगी तब तक हम हड़ताल जारी रखेंगे। बता दें कि हड़ताल पर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और गीत गाकर सरकार का विरोध जताया। और ये तमाम मांगे जो थी ये आंगनवाड़ी वर्कर्स ने रखी, जहां पर यह लंबे समय से आंदोलनरत है तमाम मांगों को लेकर। और ऐसे में आंगनवाड़ी वर्कर्स की हड़ताल जारी रही, जहां पर उन्होंने प्रशासन के खिलाफ गीत गाकर भी विरोध जताया। तो यह खबर चरखी दादरी से है। आपको बता दें कि ये आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां धरने पर बैठी हुई हैं तमाम मांगों को लेकर, और उनका सीधे तौर पर कहना है कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक यह धरना खत्म नहीं होगा। तो तमाम मांगे हैं उनकी जिसको लेकर वह धरनारत हैं, और ऐसे में प्रशासन के खिलाफ अपना विरोध जता रही है। इस बीच उन्होंने गीत गाकर भी प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया। हमारे डेलीगेशन को बातचीत के लिए बुलाया गया था चंडीगढ़,
जो खट्टर साहब के साथ बातचीत थी, उन्होंने अपनी बातचीत में जो भी मांगे, हमारा 19 सूत्रीय मांग पत्र था, उसके अनुसार जो भी मांगे हमारी माननी है, उस पर अभी सहमति जताई है। कोई लिखित में नहीं दिया है समझौता, लेकिन हमने ये कहा भी जब तक लिखित में नहीं मिल जाता इतने हम हड़ताल को खत्म नहीं करेंगे। और ये जो समझौता किया गया है, इसमें कोई लाभ वाली जो बात थी वो उसमें 1500 और 750 जो 2018 में सरकार कह के मना कर रही है, तो खट्टर साहब ये कह रहे हैं कि मैं तो पहले ही बहुत कुछ दे रहा हूँ और इतने में भी उससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं अब भाई हमें ना 1500 और 750 का जो समझौता सरकार की तरफ से हमारे लागू हुआ था वो हमें मिलना चाहिए। और खबर रेवाड़ी से है, जहां कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से जिले के आमजन की सुरक्षा और बचाव को लेकर डीसी यशेंद्र सिंह ने स्वास्थ्य विभाग संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं इस बैठक में ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचाव के लिए सुझाव मांगे और आवश्यक निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के साथ साथ जिला प्रशासन भी तैयारियों में जुटा हुआ है, ताकि परेशानियों का सामना करते हुए कोरोना को हराया जा सके। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की भी बैठक थी, तो जो ओमिक्रॉन वेरिएंट नया आप के संज्ञान में भी होगा, उसको कैसे मैनेज करना है रेवाड़ी जिले में और उसके लिए कैसे एनफोर्समेंट करना है। जो राज्य सरकार के निर्देश हैं अभी 24 दिसंबर को आए हैं, वो उनकी इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार से चल रही है, तो वो आज सब रिव्यू किया है। और इसी प्रकार जो हमारी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, हमारी अर्बन और रूरल लोकल बॉडीज एमसीज हैं, और जो दूसरे अधिकारी हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स, वो इस सबको एनफोर्स कराएंगे। और ताकि हम जिले को, अभी तक जैसे हमारा जिला इस तरह के केसेस से बचा हुआ है, तो आगे भी हमारा ये प्रयास है कि इस प्रकार के केसेस हमारे जिले में ना आए। तो वहीं नू ने कोविड रोधी वैक्सीन में 8,40,546 का आंकड़ा हासिल कर लिया है। डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने जिला वासियों का आह्वान किया कि वो कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की दोनों डोज अवश्य लगवाएं। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस अभियान के तहत जिले के अंतिम व्यक्ति तक कोरोना वैक्सीनेशन लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। जिले में सीएचसी, पीएचसी और स्वास्थ्य केंद्रों पर कोरोना वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगाई जा रही है। वहीं डीसी ने जिला वासियों से अपील करते हुए कहा कि सभी अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर वैक्सीन जरूर लें। देखिए जी, टोटल जिले में रिव्यू के बाद से और पिछले 1.5-2 महीने में आप लोगों के सहयोग से और सभी रिलीजियस एंड सोशल लीडर्स के सहयोग से कुल 8,34,000 डोज लग चुकी है, जिसमें से 6,53,000 के आसपास जो है वो फर्स्ट डोज है। तो उस हिसाब से हमने लगभग आबादी को कवर किया है। अब किसी वजह से दूसरी डोज में लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा सा कम होता जा रहा है, तो मैं आपके माध्यम से अनुरोध भी करना चाहूँगा कि वो क्रिटिकल समय जो है वो बहुत नज़दीक आता जा रहा है। बचाव का एकमात्र तरीका है दोनों डोज लगवा लेना। कोवैक्सीन की सेकंड डोज ड्यू हो गई है। कहीं न कहीं लोगों में इसके बारे में खुशफहमी है या वो नेग्लिजेंट हैं, सुस्त हैं, लेकिन इसको हमें गंभीरता से लेना पड़ेगा। सेकंड डोज लगने के बाद ही थोड़ा बहुत सुरक्षा की गारंटी बनती है। और प्रशासन कोरोना से बचाव के लिए हर स्तर पर कार्यरत है। और यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और अहम खबरों के साथ।